आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार का भूगोल हिंदी जी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो आपके लिए बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट जो है बिहार में दोस्तों जमुई और गया ये दोनों स्थानों पर पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। बिहार में मैग्नेटाइट गया व जमुई की पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है? तो सही संख्या दोस्तों 3 है। दोस्तों कितनी? 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है, जिसमें सारण, सीवान तथा गोपालगंज शामिल हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो गंगा के जो दक्षिणी मैदान में बागमती नदी जो है प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों गंगा के दक्षिणी मैदान में बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिहार की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वे नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा के उत्तरी मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती हैं, जैसे सरयू नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, ये सब और महानंदा। ये नदी सब क्या है दोस्तों? गंगा के उत्तरी मैदान से होकर बहती हुई दोस्तों कहाँ में? गंगा में मिल जाती हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ए और बी गया और जमुई दोनों क्षेत्रों पे पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। फेल्सपार बिहार के दक्षिण सीमांत जिलों में पाया जाता है। मुख्यतः गया व जमुई जिलों में अधिक पाया जाता है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई दोस्तों 879.4 मीटर है। दोस्तों कितनी? 879.4 मीटर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमांत अवस्थित का सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार 74 किलोमीटर की लंबाई में तथा इसकी ऊंचाई 889 मीटर तक ऊंची है। नेक्स्ट, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 94,163 किलोमीटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगिरी में स्थित ब्रह्मकुंड है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों नालंदा जिले में स्थित है। कौन से दोस्तों? नालंदा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है, जिसका तापमान 87 डिग्री सेल्सियस है। यह नालंदा जिले में स्थित है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो उत्तरी दक्षिण पर्वतीय भाग। दोस्तों कौन सा? उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है सर्वाधिक औसत ऊंचाई पर है। पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत तथा उत्थान के भूगर्भीय क्रम में जुड़े हुए शिवालिक श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र है। इन्हें संभवतः उप हिमालय के शिवालिक युग का प्रतिनिधि भी माना गया है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो है दोस्तों 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तरी गंगा के मैदान बिहार के उत्तर में तराई तक फैला। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो बिहार जो हमारे दोस्तों 83 डिग्री 20 से 88 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। उत्तर भारत में निम्न एवं मध्य गंगा बेसिन 24 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31.15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19.50 पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17.40 पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य हमारा स्थित है। दोस्तों बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है?
तो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी है। कौन सी? सोमेश्वर पहाड़ी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है। सोमेश्वर श्रृंखला की अधिकतम ऊंचाई स्तर 609 मीटर है, जबकि इस श्रृंखला पर निर्मित सोमेश्वर किले की समुद्री तल से ऊंचाई 879.4 मीटर है दोस्तों। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो बिहार के दोस्तों बक्सर, कौन सा दोस्तों? बक्सर जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बक्सर के पास एक गांव चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी किले के 5611 मीटर ऊंची गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। देवप्रयाग के समीप अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 345 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर लंबाई है। पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियां। दोस्तों कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर, रामनगर, दोनहरा घाटी नामक पहाड़ी स्थित है, जबकि दक्षिण गंगा के मैदान में दक्षिण में पीर टारी, रामेश्वर, जेठे, बराकर, राजकीय, जिरकी और खड़गपुर, जमालपुर आदि पहाड़ियां स्थित हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस चोटी को दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग है जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.86 प्रतिशत है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्र 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है तथा बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 2.86 प्रतिशत है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में कौन सा होगा? तो घटते क्रम में दोस्तों यह क्रम हो जाएगा दोस्तों गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास जिले हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गया दोस्तों 4,976 वर्ग किलोमीटर में है, पश्चिमी चंपारण 4,249 वर्ग किलोमीटर में है, पूर्वी चंपारण 3,968 वर्ग किलोमीटर में और रोहतास जिला जो दोस्तों 3,838 वर्ग किलोमीटर में है। ये घटते क्रम में है दोस्तों। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों यह जनसंख्या 14 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा है। कितना दोस्तों? 14 करोड़। सन 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 थी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जो झारखंड राज्य है दोस्तों वह 45.85 प्रतिशत दोस्तों 45.85 प्रतिशत जो है जमीन लेकर राज्य बना है। पुराना बिहार का क्षेत्रफल 1,73,870 वर्ग किलोमीटर था और बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो यह औसत ढाल दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर है। किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानी भाग को दक्षिण गंगा का मैदान कहा जाता है। यह मैदान 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण दोस्तों है लगभग 74 किलोमीटर दोस्तों। कितने? लगभग 74 किलोमीटर तक का निर्माण करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ लगभग 74 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है जिसकी लंबाई 74 किलोमीटर, बिहार में चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक है। अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है दोस्तों?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रांची। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अविभाजित बिहार का रांची शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है। किसकी दोस्तों? झारखंड राज्य की राजधानी बना है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक होकर अलग प्रांत बना था या राज्य बना था। बिहार राज्य में कहां से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों खड़गपुर की पहाड़ियों से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी तथा रोहतास के बंजारी से बॉक्साइट का अल्प उत्पादन बिहार से प्राप्त किया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियों में खफरा, मैरा दाढ़ी, गड़िया, देंता और सारंग में धातु किस्म का बॉक्साइट जिनका उत्पादन आगमन की दूरत्व के कारण अवरुद्ध है। बॉक्साइट का मूल उपयोग एल्यूमिनियम के कच्चे माल के रूप में किया जाता है दोस्तों। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका जो नाम दोस्तों वह है सोमेश्वर सागर दोस्तों। कौन सा? सोमेश्वर सागर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी भाग हिमालय या शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, जिसका निर्माण टर्शियर काल के अंत में हुआ था। यह बालू, पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट से बना है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानों जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों बांका, जमुई और नवादा दोस्तों। कहाँ? बांका, जमुई और नवादा जिलों के समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक का उपयोग बिजली और संचार संयंत्र, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामान इत्यादि बनाने के साथ कागज उद्योग, रबड़ उद्योग और रासायनिक उद्योगों में भी होता है। यह अग्र एवं कांतित शैलों में सफेद या काले टुकड़े के रूप में पाया जाता है। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों की पूर्व संरक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई दोस्तों? तो यह दोस्तों प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का। बिहार के पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा में पेट्रोलियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में लगभग 2537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों की पूर्वोक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जमुई, मुंगेर और बांका। यह इन सभी जगह दोस्तों ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्रेनाइट उच्च कोटि के बालू तथा चिकनी मिट्टी भंडार जनाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर और बांका में विद्वान है। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। फल्गु नदी और पश्चिमी चंपारण में जो है सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। सोना एक बहुमूल्य धातु है जो बिहार के फल्गु नदी की घाटी में मिलता है। जमुई जिला के सोनो प्रखंड के करमटिया गांव में इसकी उपलब्धि का पता चला है। इस प्रकार पश्चिमी चंपारण के मनोर, सोना, निमुड़िया, मटवैया और किस्मी तथा भूती नदियों में भी सोना मिला है। बिहार राज्य में प्रमंडल डिवीजन की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 9। कितने प्रमंडल दोस्तों? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। मतलब 2000 के विभाजन से पहले प्रमंडल कितने? 13 थे। और वर्तमान में जो प्रमंडल संख्या 9 है दोस्तों। ये कौन कौन से? पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण तथा तिरहुत। यही 9 प्रमंडल हैं वर्तमान में। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवादा। नवादा जिले में जो है बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का विस्तार क्या है? तो दोस्तों जो बिहार का विस्तार है वह 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। बिहार राज्य 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। किस राज्य का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है? तो बिहार राज्य की दोस्तों। किसकी? बिहार राज्य की जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 345 किलोमीटर है। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में चूना पत्थर जो दोस्तों सोन की घाटी और कैमूर की पहाड़ी दोनों जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में चूना पत्थर की प्राप्ति विद्यमान युग से चट्टानों से सोन घाटी के पश्चिमी क्षेत्र तक कैमूर पठार से की जाती है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है?
तो चूना पत्थर जो बिहार के दोस्तों कैमूर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह कौन सा है? मतलब जो बिहार के कौन से जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज दोस्तों। यह सभी जिले जो हैं दोस्तों नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें दोस्तों 7 जिलों की संख्या दोस्तों कितने हैं जिले? 7 है दोस्तों, जो पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। पश्चिमी चंपारण जिलों के शिवालिक पहाड़ियों में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता अधिक है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परतदार। परतदार चट्टानें जो हैं इनकी प्रधानता अधिक है दोस्तों। कहां? शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का निचला भाग जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिलों के उत्तरी भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से भी जाना जाता है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 53 मीटर दोस्तों। कितनी? 53 मीटर ऊंचाई है दोस्तों औसतन किससे? समुद्र से। बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई औसतन 52.73 मीटर है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 879.4 मीटर है दोस्तों। बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद और रोहतास जिले में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। रोहतास और कैमूर जिले के कैमूर पठार अथवा रोहतास पठार में चूना पत्थर, डोलामाइट, सैल बालू पत्थर और क्वार्टजाइट के रूप में पाई जाती है। इसी समूह में भारत का सर्वाधिक पायराइट पाया जाता है, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में होता है। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो मैदानी भाग दोस्तों 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार का मैदानी बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक भाग है। यह 90,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है दोस्तों। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार भारत के पूरब की ओर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी गया दोस्तों। गया जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है दोस्तों। गया फल्गु नदी के किनारे बसा शहर है जो पटना, मोकमा, भागलपुर, मुंगेर, गंगानगर के किनारे बसे हुए हैं दोस्तों। बिहार कहाँ विस्तृत है? तो हमारे जो बिहार राज्य दोस्तों वे कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों। कहाँ? कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी? तो गांव में जो विलेजेस की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 45,103 है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में बिहार में राजस्व गांव की संख्या लगभग कितनी? 45,103 है दोस्तों।